हैं यहाँ योगेंद्र शर्मा जी, जो आप सभी को एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। वैसे भी आज के माहौल में हम सभी यहाँ वापस से प्रोग्राम को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप सभी को बधाई हो कि आपने ईश्वर की इस परीक्षा को जीत लिया है। थैंक यू सो मच। देखिए, लाइफ में तकलीफ परेशानी भगवान को भी हुई है, ये से नो। कृष्ण का जन्म होता है अंधेरी रात में, वो भी जेल में, और हमारे साथ हो जाता है तो हम क्या करते हैं? आए भगवान, हो भगवान, सीधी बात है। तो मैं बता रहा हूं आपको, राम ने केवल अपने पिता की आज्ञा मानते हुए 14 वर्ष का वनवास किया। आप में से या मुझ में से किसी में इतना साहस है जो उनका जैसे पिता का कहना मान सके? शायद बहुत ही मुश्किल है। तो मैं एक स्टोरी आपको बता रहा हूँ, और सभी ने ये स्टोरी सुन रखी है क्योंकि हम सभी ने DD1 देखा है। कहानी का नाम है बेताल पच्चीसी। कोई बता सकता है मुझे बेताल पच्चीसी किसने देखी? आज मैं जो बोल पा रहा हूँ वो भी इस कहानी के ही जरिए बोल पा रहा हूँ। या मुझ में नहीं था इतना साहस कि मैं आप सभी के सामने ये बोल पाऊँ कि जो भी है मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। स्टार्ट होता है कि एक साम्राज्य था, उस साम्राज्य के जो राजा थे वो थे वीर विक्रमादित्य, और उनकी एक परंपरा थी। परंपरा के अंदर ये होता था कि सभी जो नगर के लोग थे उनको भेंट देते थे। मतलब कोई कवि आ गया तो उसने राजा को कहा कि मैंने एक सर्वश्रेष्ठ कविता आपके लिए लिखी है, या एक अच्छा परफ्यूम मैं आपके लिए लेके आया हूँ, मेरे पास एक बोलने वाला तोता है मैं आपको दे रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे परंपराएं थी, और हर महीने या हर सप्ताह होती थी। तो क्या होता है, 10 साल से वहां पर एक बाबा आते हैं और वो बोलते हैं जय महाकाल, और चिमटा बजाते हैं, जय महाकाल बोल के, और राजा को एक जंगली फल देते हैं। राजा ले लेते हैं। ये 10 साल से चलता आ रहा था। पता है मजा अब बाद में आएगा आपको, शायद बोरिंग लग सकती है। देखो, होता ये है कि कंटिन्यूसली चलता रहता है, ये लेन देन चलती रहती है। एक दिन क्या होता है, वो जो फल होता है इस बार ना राजा वजीर को नहीं देता है, इस बार अपने बंदर को दे देता है। और जब बंदर उसको खाने लगता है तो उसके मुंह से हीरा निकलता है, एक बेशकीमती हीरा। राजा सन्न हो जाता है कि भाई ये क्या हुआ? 10 साल से वो बाबा जी आ रहे थे और मुझे ये फल दे रहे थे जंगली, और मैंने ध्यान नहीं दिया। और साथ में हुआ क्या, मैं अगर 10 साल पहले ध्यान दे देता तो शायद मैं जान पाता उनका रीजन क्या है ये बार बार जंगली फल देने का। तब वो इंतजार करता है कि कब वो बाबा जी आएंगे और मैं उनसे पूछूंगा कि आपका क्या कारण है, ये फल मुझे आप बार बार दे रहे हो। वो दिन घड़ी आती है और राजा उनके हाथ जोड़कर बोलता है, महाराज ये क्या चमत्कार है, और आप मुझे बार बार ये जंगली फल दे रहे थे और 10 साल से, और मुझे पता नहीं लगा। और जैसे ही, और ये लाइन मुझे इतनी गूज़बम्प देती है और स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। वो बाबा जी कहते हैं, अगर जिंदगी में होश नहीं हो तो जिंदगी ऐसे ही चूक जाती है। जिंदगी हमें बार बार अपॉर्चुनिटी देती है, बार बार मौका देती है, लेकिन हम क्या सोचते हैं, ये तो जंगली फल है। उसके अंदर हिडन हीरा होता है, वो सब आप हो, वो सबको लाइफ बार बार अपॉर्चुनिटी दे रही है। इसलिए मेरी यही आपसे गुजारिश है, अपने आप को कम मत समझो, आप ही कृष्ण बन सकते हो। ये रियलिटी है, केवल आपको जागना जरूरी है। मेरी स्टोरी यही समाप्त होती है, और मैं यही चाहूंगा कि बच्चे